हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। इस वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े यूपी यूपीपीएससी स्टेट पीसीएस आरओआरओ इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सबसे ऑथेंटिक जेन्युइन 100% इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पे सबसे पहले जुड़ें, वहाँ से आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 55 वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट मैं दे रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको शेयर अवश्य करें और बिना किसी संकोच के इस भर्ती पर आप लग जाओ। मैं पुनः बोल रहा हूँ, जूनियर असिस्टेंट 55 29 जून को जो परीक्षा हो रही है, यह परीक्षा ऑफिशियली आपको उसी तय समय पर होगी। वर्तमान में कोई भी इसके परीक्षा में परिवर्तन के चांसेस नहीं है। 0.1% भी अभी वर्तमान की स्थिति के अनुसार चांसेस नहीं है। भविष्य में अगर इसकी संभावनाएं बनेंगी कि यह परीक्षा संभवतः यूपीपीसीएस के कारण आपकी आगे बढ़ेगी तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि परीक्षा एक्सटेंड होगी, कोई भी ऑफिशियली इसके बारे में सूचनाएं नहीं है। तय समय पर आपकी परीक्षा होगी। 0.1% भी इसके चांसेस नहीं है कि इसमें बदलाव होगा। मौका अच्छा है, आप इसमें तैयारी कर लो, सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। कोई भी ई फॉर्मेट नहीं है इसमें। और कल एक आइडिया भी आपको दे दूंगा कि लगभग इसमें कट ऑफ फाइनल क्या हो सकती है, तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। पीईटी 2023 वैलिडिटी को लेकर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस पर जो लोग बोल रहे हैं कि निर्णय हुआ है कि पीईटी की संभावनाएं नहीं है, यानी अर्थात इसमें पीईटी की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी। मैं पुनः बोल रहा हूँ, पीईटी की वैलिडिटी बढ़ने की अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं और इस पर निर्णय होना बाकी है। शासन की मंशा होगी कि अगर पीईटी की वैलिडिटी बढ़े, चूँकि पीईटी 2025 के आवेदन चल रहे हैं, यह परीक्षा आपकी लगभग जो है संभावना है कि सितंबर तक परीक्षा हो सकती है। सितंबर तक या सितंबर लास्ट तक अगर इस समय तक परीक्षा होगी तो क्या कोई विज्ञापन नहीं प्रकाशित होगा? तो अर्थात ये कहा जाए पीईटी 2023 पर निर्णय हो सकता है और संभावनाएं अगर बनी कि पीईटी की वैलिडिटी बढ़ जाए तो कहीं ना कहीं कुछ और महत्वपूर्ण विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि वर्तमान में अभी पीईटी की वैलिडिटी नहीं बढ़ी है, यही आपको मानकर चलना है। और मैं पुनः बोल रहा हूँ, अगर आपने पूर्व में कोई भी फॉर्म अप्लाई नहीं किया था पीईटी 2024 का 23 का, तो इस बार पीईटी में आप अप्लाई अवश्य करना, अन्यथा आप पश्चाताप करोगे। जैसे कोचिंग संस्थानों ने आपको गुमराह किया था, कुछ नेता इसमें अपनी जो है कोर्स बेचने के लिए नेतागिरी करते हैं लोग। ऐसे लोगों का सिर्फ उद्देश्य, मेन मोटिव जो होता है वो कोर्स बेचना ही होता है। इनको अपने कोर्स बिके, धनार्जन से मतलब है, छात्रों की भीड़ बढ़े। सीरियस कैंडिडेट से इनसे कोई सरोकार नहीं है। पीईटी छात्रों के लिए लाभप्रद है, जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए लाभप्रद है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, पीईटी तय समय पर होगा और इसमें इस बार बम्पर कई महत्वपूर्ण दर्जनों विज्ञापन देखने को मिलेंगे। पीईटी 2023 की वैलिडिटी नहीं बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लेखपाल की बड़ी संख्या में रिक्तियाँ देखने को मिलेंगी, यानी एक बड़ी भर्ती लेखपाल की मिल सकती है। जूनियर असिस्टेंट की भर्तियां देखने को मिलेंगी, कई अहम वीडियो की भर्ती देखने को मिलेगी, यानी सामान्य क्वालिफिकेशन की कई अहम महत्वपूर्ण भर्तियां देखने को मिलेंगी और चुनाव से पहले यह भर्तियां पूर्ण हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मौका आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेगा। पीईटी 2025 के बारे में मैंने आपको बता दिया। कम से कम यह मानकर चलिए कि 30 से 35 लाख इस बार आवेदन होंगे और कम से कम 25 से 30 लाख बच्चे अपीयर्ड भी होंगे। चूँकि एक वर्ष से अधिक लगभग 1.5 वर्ष हो गए और छात्रों को जिन्होंने पीईटी में परीक्षाएं पिछले पीईटी में नहीं दी थी, उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार पेपर किसी भी स्थिति में वो छात्र छोड़ेंगे नहीं और आपकी जो है इस बार भीड़ इसमें बड़े स्केल पर देखने को मिलेगा और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। वीपीओ फाइनल कट ऑफ की बात करें, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसके संबंध में कल एक एनालिसिस फुल आपको बताया जाएगा। लेकिन वर्तमान में मैं आपको बता दूं, अगर आपके 63 से लेकर 65 के आसपास नंबर हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहें। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 2 नंबर कम कर सकते हैं, लेकिन 65 के आसपास अगर आपके नंबर हैं 63 से 65 के आसपास, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मौका मिल सकता है। कल इसके संबंध में विस्तृत वीडियो आएगा। वहीं पर ऑडिटर की कट ऑफ जो संभावित है और डेंटिस्ट की जो ऑडिटर का रिजल्ट अगले महीने संभावित है, डेंटिस्ट का भी रिजल्ट उसके तुरंत बाद आ जाएगा और मुख्य सेविका का फाइनल मेरिट लिस्ट बहुत जल्द अगले महीने प्रकाशित कर दी जाएगी। यानी मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो अगले माह प्रकाशित कर दिया जाएगा। और मुख्य सेविका के बारे में मैंने पूर्व में भी कहा था कि जिनके भी जनरल कैटेगरी में फर्स्ट शिफ्ट में जिनके नंबर भी फर्स्ट शिफ्ट में, चूँकि नॉर्मलाइजेशन हुआ है और आपके एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग नंबर बढ़ता है घटता है, तो लगभग 2-2.5 नंबर से लेकर 4 से 5 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा हुआ है और नंबर घटा बढ़ाए अब एक आपके एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं 60 से 65 के आसपास जिनके भी जनरल में फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं विशेषकर,
उनको मैंने बार बार कहा है, चूँकि सीटें जितनी हैं उतनी ही बच्चों का सिलेक्शन होगा, 8 लोगों का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप लोग तैयारी अवश्य करें, अन्य महत्वपूर्ण भर्तियों पर भी फोकस करें। जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनके लिए वेल एंड गुड होगा, बाकी जिनका नहीं होगा उनके लिए भी आगे के मौके खुलेंगे, उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा। ये बातें हम लगातार प्लस सी पीईटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की बुक है। पीईटी 2025 के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण गाइड बनाई गई है, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, 4 प्रीवियस ईयर इसमें सॉल्व पेपर मिलेगा। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है। सॉल्यूशन और प्रिंट आप देख सकते हैं कितना विस्तृत है, और ये अब आपके एग्जाम के लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। इसकी आंसर की भी नीचे देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूपी प्लस सी पीईटी का चक्षु पब्लिकेशन का संपूर्ण एक प्रकार से गाइड आता है, तो तमाम प्रैक्टिस सेट और गाइड आदि को मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से खरीद सकते हो, या फिर किसी भी बुक से आप इसे आसानी से खरीद सकते हो। थैंक यू।